नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जैनिक सिनर। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। सिनर नोवाक जोकोविच के बाद सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? हु वन द वीमेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरीना सबालेंका। बेलारूस की डिफेंडिंग चैंपियन अरीना ने फाइनल में चीन की झैंग किनवेन को 6-3, 6-2 से हराकर 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल टेनिस खिताब जीता। सबलेंका 2012 और 2013 में विक्टोरिया अजारेंका के बाद लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला है। चीन की 21 वर्षीय झैंग किनवेन का यह पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल था। भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने किस खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब जीता? इंडियन प्लेयर रोहन बोपन्ना वन द मेंस doubles title of Australian Open 2024 with which player? The right answer is option number A, मैथ्यू एबडेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने पुरुष युगल का खिताब जीता। बोपन्ना एबडेन की जोड़ी ने फाइनल में इटली की सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावसोरी को सीधे सेटों में हराया। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने पहली बार यह खिताब जीता है। इसके साथ ही बोपन्ना ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। इनकी उम्र खिताब जीतने के दिन 43 साल 329 दिन था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तन्मय अग्रवाल। हैदराबाद के तन्मय ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच में सिर्फ 160 गेंदों पर नाबाद 323 रन बनाए। अग्रवाल का तिहरा शतक सिर्फ 147 गेंदों में आया, जिससे यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज बन गया है। इन्होंने मार्कोस मैरेस के 191 गेंदों में हासिल किए गए सबसे तेज तिहरे शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अग्रवाल ने सहवाग के 284 रन को तोड़कर वीरेंद्र सहवाग का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक दिन में एक भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इन विच स्टेट रोड सेफ्टी फोर्स हैज बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत की है। इस फोर्स के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 12th फेल। यह फिल्म IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को इसी फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका में अभिनेता का पुरस्कार मिला है एनिमल फिल्म के लिए रणवीर कपूर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लीड रोल के लिए मिला है आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। यदि आप 70वीं BPSC परीक्षा के करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का PDF कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं BPSC के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़ करके ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं BPSC के लिए हमने NCERT का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं BPSC में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों इन एग्जाम्स में एमपीएन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल
वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल का, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एमपीएन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एक समंदर मेरे अंदर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संजीव जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर लॉन्च की। यह पुस्तक 75 कविताओं का संग्रह है। पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? वेयर हैज द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल इन द नॉर्थ ईस्ट बीन लेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल की नींव रखी है। इस हॉस्पिटल को लगभग 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 15 एकड़ भूमि पर तैयार किया जा रहा है। एप्पल के बाद 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? Which has become the second company in the world to cross the market capitalization of 3 trillion US dollar after Apple? The right answer is option number D, Microsoft। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की इस दिग्गज आईटी कंपनी ने पहली बार 3 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटल को पार किया है। वर्तमान में एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? कर्पूरी ठाकुर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड भारत रत्न पोस्टुमसली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले बिहार के पिथौजिया गांव, जिसे अब कर्पूरी गांव कहा जाता है, में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। वह पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती भी मनाई गई। 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एमेनुएल मैक्रोन। इस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर किसी न किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने फ्रांस को अतिथि देश बनाया। यहाँ के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। पिछले साल 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हु इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग कौशल भवन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में
नए भवन का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है जो अग्रणी कौशल विकास पहलों पर विचार सहयोग और कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? विच इंडियन कंपनी हैज बीन ग्रांटेड अप्रूवल फॉर जेनेटिक मेडिसिन फ्रॉम द यूएस हेल्थ रेगुलेटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जायडस लाइफ साइंसेस। जायडस लाइफ साइंसेस को पोस्ट हर्पेटिक न्यूरलिगा से संबंधित जेनेरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक USFDA से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी गैबापेंटिन टैबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जायडस गैबापेंटिन टैबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसीक के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तनसीक ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया। 45 सैन्य कर्मियों वाली सऊदी अरब की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया गया। यह संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित रहा। काहिरा मिस्र में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? Who won the gold medal in the men's 10 meter air rifle shooting event at the ISSF World Cup 2024 in Cairo, Egypt? The right answer is option number B, दिव्यांश सिंह। भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपियन दिव्यांश सिंह पवार ने क्वालिफिकेशन राउंड में 632.4 के स्कोर के साथ टॉप किया था। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप 2024 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। ओमान के मस्कट में खेले गए पहले FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में नीदरलैंड ने भारत को हराकर फाइनल जीता। फाइनल मुकाबले में भारत को नीदरलैंड के हाथों 7-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की तरफ से ज्योति छत्री और रुताजा दादासो पीसल ने गोल दागे। प्रतियोगिता में पोलैंड की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? विद whom has French aerospace company Airbus signed an agreement to set up India's first private helicopter assembly line? The right answer is option number A, टाटा। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने नागरिक हेलीकॉप्टरों के लिए टाटा समूह के साथ साझेदारी की घोषणा की है। एयरबस और टाटा पहले से ही भारतीय वायुसेना को 56 विमानों की आपूर्ति के अनुबंध के तहत C-295 परिवहन विमान के लिए वडोदरा में एक FAL स्थापित कर रहे हैं। सत्र 2022-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता? Who won the पॉली उमरगर अवार्ड एट द BCCI अवार्ड्स 2024 फॉर द सीजन 2022-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल। इस बार इस अवार्ड फंक्शन को हैदराबाद में आयोजित किया गया। पिछली बार इसका आयोजन साल 2019 में किया गया था, तो 5 साल के बाद इसका आयोजन हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार के लिए दिया जाने वाला पॉली उमरगर अवार्ड शुभमन गिल को 2022-23 के लिए, जसप्रीत बुमराह 2021-22 के लिए, रविचंद्रन अश्विन 2020-21 के लिए और मोहम्मद शमी 2019-20 के लिए दिया गया। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व क्रिकेटर फरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? BPSC से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। BPSC प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी और प्लानिंग की PDF आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एम्पियन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मान सिंह। भारत के मान सिंह ने रविवार को चीन के हांगकांग में 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ
एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। 34 वर्षीय भारतीय मैराथन धावक ने पुरुषों की स्पर्धा में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उपविजेता हुआंग योंगजोंग को 65 सेकंड के समय अंतर से आसानी से हराया। गोपी थोनाकल साल 2017 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले पुरुष एथलीट थे। सो ही इज द सेकंड इंडियन गोल्ड विनर एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया था? विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म वाज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू किल अ टाइगर। झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित फिल्म टू किल अ टाइगर डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2024 96th एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म को कनाडा की रहने वाली भारतीय मूल की डायरेक्टर निशा पाहुजा ने बनाया है। निशा पाहुजा का जन्म दिल्ली में हुआ था। पुरस्कार के विजेता वैसे ये नहीं रहे, विजेता रहे 20 डेज इन मेरियोपोल। किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? विच प्लेयर हैज वन द आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सूर्य कुमार यादव। भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने लगातार दूसरे साल आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। श्रीलंका के खिलाफ पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक सूर्य कुमार यादव ने ही जड़ा है। भारतीय शेयर बाजार किसे पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? इंडियन स्टॉक मार्केट हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड, लिविंग बिहाइंड हुम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। टॉप 3 कौन है? अमेरिका, चीन और जापान। अभ्यास डेजर्ट नाइट 2024 में कितने देश ने भाग लिया? हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। भारतीय वायुसेना ने 23 जनवरी को अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। इस अभ्यास में फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने भाग लिया। इन विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात के अल धफड़ा हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना भारत में अपने अड्डे से संचालन कर रही थी। परसिवरेंस रोवर ने किस ग्रह या उपग्रह के जेजेरो क्रेटर में प्राचीन झील तलछट के अस्तित्व की पुष्टि की है? परसिवरेंस रोवर हैज कंफर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेंट लेक सेडिमेंट्स इन जेजेरो क्रेटर ऑफ विच प्लैनेट और सैटेलाइट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मंगल, मार्स। नासा के परसिवरेंस रोवर ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार GPR अवलोकनों के माध्यम से मंगल ग्रह के जजेरो क्रेटर में प्राचीन झील तलछट के अस्तित्व की पुष्टि की है। परसिवरेंस एक कार के आकार का मार्स रोवर है, जिसे नासा के मार्स 2020 मिशन के हिस्से के रूप में मंगल पर जजेरो क्रेटर का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी द्वारा किया गया और 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सही उत्तर चुनना है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घर की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करना है। बिल्कुल सही है ये। इस योजना के तहत साल 2026 तक 40,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी सही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के स्तर पर 25% और राज्य सरकार के स्तर से 40% अनुदान की व्यवस्था की गई है। नहीं, यह गलत है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के स्तर पर 40%, जबकि राज्य सरकार के स्तर पर 25% अनुदान की व्यवस्था की गई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। पीएम मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी को पीएम सर्वोदय योजना की शुरुआत की है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। सही उत्तर चुनना है। यह असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही है। यह मानस नदी और सिलीगुड़ी पहाड़ियों के बीच स्थित है। नहीं, यह गलत है। यह ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी मिकिर पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह उद्यान एक सींग का गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस। बिल्कुल सही है यह। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरे रंग के बाघ को देखा गया। गोल्डन टाइगर, जिसे गोल्डन टैबी टाइगर के रूप में भी जाना जाता है,
सफ़ेद और काले बाघों की तरह एक अलग उप प्रजाति नहीं बल्कि सिर्फ दुर्लभ रंग रूप की प्रजाति है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स। गलत उत्तर चुनना है। यह छठा संस्करण कर्नाटक में आयोजित किया गया। गलत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण 19 जनवरी से 31 जनवरी तक तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। पदक तालिका में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा नहीं। महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक और 53 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहकर अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स खिताब का बचाव किया। यानी पिछला बार भी टॉपर यही रहा था। यह इनका चौथा खिताब था। मेजबान तमिलनाडु अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर कौन सी टीम रही? हरियाणा। बिहार 5 पदक जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल था, 21वें स्थान पर रहा। यह सही है। तो गलत जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी। सही उत्तर चुनना है। इसे अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही। यह 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना करता है। नहीं, गलत है। यह 4 वर्ष की अवधि 2022 से 2025 तक में 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना करता है, जिसमें क्षेत्र कौन कौन से होंगे? सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्र। तो ये गलत था। वर्ष 2022-23 में 1.32 ट्रिलियन रुपये के मुद्रीकरण मूल्यों के साथ लेन देन पूरा किया गया। यह सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। वन्य जीवन लाइसेंसिंग नियम 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ लाइसेंसिंग रूल्स 2024। सही उत्तर चुनना है। वन्य जीव व्यापार नियम 1983 में संशोधन करते हुए इसे पेश किया गया है। सही है। संशोधित संशोधन अनुसूची 1 में अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता वाले जानवरों को शामिल किया गया है। सही है। नए दिशा निर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए लाइसेंसिंग प्रतिबंधों को हटाना है। बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। यह नियम 16 जनवरी से प्रभावी हो गया है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिलेगा। इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द थर्ड साउथ समिट। यह शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया। गलत है। यह शिखर सम्मेलन कंपाला, युगांडा में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन की थीम लिविंग नो वन बिहाइंड थी। यह सही है। इस शिखर सम्मेलन में चीन तथा G77 के 134 सदस्यों को एक साथ लाया गया। सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। व्यापार, निवेश, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित अन्य विषयों पर दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के लिए तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में 134 सदस्यों को एक साथ लाया गया, कंपाला, युगांडा में। दोस्तों, इसी के साथ इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।